जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 28वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए और देखते चलिए, ठीक ना। ध्यान से क्लास को सुनते चलिए और देखते चलिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, ठीक ना। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? मौर्य वंश के बारे में। तो दोस्तों, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों द्वारा क्या नाम दिया गया था। तो क्या नाम दिया गया था? तो इनको एक नाम दिया गया था सैंड्रोकोटस। क्या नाम दिया गया था? सैंड्रोकोटस ना। इनको क्या नाम दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को? तो सैंड्रोकोटस, ठीक ना। सैंड्रोकोटस नाम दिया गया था। और एक नाम क्या दिया गया था? तो इनको दूसरा नाम दिया गया था क्या? एंड्रोकोटस। क्या नाम दिया गया था? एंड्रोकोटस, ठीक ना। एंड्रोकोटस क्या नाम दिया गया था? एंड्रोकोटस नाम दिया गया था, ठीक ना। क्या नाम दिया गया था? एंड्रोकोटस नाम दिया गया था। और तीसरा नाम इनको क्या दिया गया था? तो तीसरा नाम दिया गया था सैंड्रोकोप्टस। क्या नाम दिया गया था? सैंड्रोकोप्टस ना। सैंड्रोकोप्टस ना। सैंड्रोकोप्टस। ये तीनों नाम किसके थे? तो तीनों नाम थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके नाम थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम थे, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के किसके द्वारा दिए गए थे? तो दिए गए थे यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा दिए गए थे? यूनानियों द्वारा दिए गए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम थे, ठीक ना। अब इसके आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक ना। क्या मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोगों को आगे की क्लास में मैं बता चुका हूँ। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे हमारे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे ना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो किसको हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था किसको? धनानंद को। किसको? धनानंद ना। धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद किस वंश का शासक था? तो धनानंद था किस वंश का शासक? नंद वंश का शासक था। किस वंश का? नंद ना। नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक कौन था? तो नंद वंश का शासक था कौन? धनानंद ना। अब इसके आगे क्लास हम क्या जानेंगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। लेकिन इसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इसके पहले कुछ घटनाएं घटी थी जिससे हमको पढ़ने में आसानी होगी। तो क्या घटनाएं घटी थी? तो घटनाएं घटी थी, एक सिकंदर था, एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर ना। सिकंदर। सिकंदर जो था वो किया क्या? सिकंदर जो तक्षशिला पर आक्रमण कर देता है। कहाँ पे आक्रमण करता है? तक्षशिला पर ना। तक्षशिला का आक्रमण कहाँ करता है सिकंदर? तो आक्रमण करता है तक्षशिला पर, ठीक ना। उस समय तक्षशिला के शासक कौन थे? तो उस समय तक्षशिला के शासक थे कौन? उस समय तक्षशिला के शासक थे आम्भी। आम्भी कौन थे? अम्भी थे, ठीक ना। अम्भी। लेकिन जब यह तक्षशिला पर आक्रमण करता है कौन? सिकंदर, तो आम्भी जो था अपनी स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है। क्या? अपनी अधीनता। अधीनता स्वीकार कर लेता है। अधीनता ना। अधीनता। अधीनता स्वीकार करता है ना। अधीनता। अधीनता स्वीकार। अधीनता स्वीकार कर लेता है, ठीक ना। अधीनता स्वीकार करता है और कहता क्या है सिकंदर से कि सिकंदर, सब माई बाप आप ही मेरे हो, मैं आपके सामने मैं अपनी हार मानता हूँ और आप जो कहिए मैं उसको मानता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य अरे अधीनता स्वीकार कर लिया हम भी। तो फिर क्या हुआ कि जो सिकंदर था इसको मारता नहीं है। किसको? आम्भी को मारता नहीं है, इसको अपने साथ मिला लेता है। क्या करता है? अपने
अपने साथ मिला लेता है, ठीक ना, अपने साथ मिला लेता है, ठीक, अपने साथ मिला लेता है। तो फिर क्या होता है, फिर यह करता क्या है कि सिकंदर जो है किस पर आक्रमण करता है, तो सिकंदर आक्रमण करता है पोरस पे। किस पे? सिकंदर आक्रमण कर देता है किस पे? पोरस पे, ठीक ना, पोरस। पोरस, पोरस कहाँ का शासक था? तो पोरस था कहाँ का शासक? पोरस था पंजाब का शासक था, ठीक ना, पंजाब का शासक था। लेकिन यहीं पे कुछ एक और घटना घटी कि कब शासक किया, कब आक्रमण किया था? तो किया था 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर था पोरस पर आक्रमण कर देता है पंजाब प्रांत में, ठीक ना। फिर क्या हुआ कि सिकंदर की एक पत्नी थी। सिकंदर की पत्नी का क्या नाम था? तो सिकंदर की पत्नी का नाम था, जल्दी से कमेंट कीजिए, सिकंदर की पत्नी का क्या नाम था? तो सिकंदर की पत्नी का नाम था रुखसाना। क्या नाम था? सिकंदर की पत्नी का नाम था रुखसाना, ठीक ना, रुखसाना, रुखसाना। तो रुखसाना क्या करती है? रुखसाना जो है रुखसाना जो है किसको, इसको, रुखसाना जो है पोरस को राखी भिजवाती है, ठीक ना। रुखसाना जो है पोरस को राखी भिजवा देती है। किसको? रुखसाना पोरस को राखी भिजवाती है, ठीक ना, पोरस, पोरस को राखी, राखी, राखी भिजवाती है, ठीक, पोरस को राखी भिजवाती है। तो फिर क्या होता है, और एक पत्र में लिखती है, क्या लिखती है कि पोरस, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, आप सिकंदर को कुछ मत करिएगा, सिकंदर को कोई नुकसान न हो ना, सिकंदर को कोई नुकसान न हो, ठीक, कोई नुकसान, नुकसान न हो, ठीक। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि अब ये राखी भिजवा देती है। तो फिर क्या हुआ कि सिकंदर जैसे ही पोरस पर आक्रमण करने वाला था तो हुआ क्या, पोरस को रुखसाना का पत्र मिल जाता है, ठीक ना। रुखसाना का पत्र किसको मिलता है? पोरस को मिलता है। तो पोरस जो है इस पर सिकंदर पर आक्रमण करना नहीं चाहता है, नहीं करता है। तो सिकंदर की सेना क्या करती है? सिकंदर की सेना जो है पोरस को पकड़ लेती है। क्या करती है? पोरस को पकड़ लेती है, ठीक ना, पोरस को पकड़ लेती है, पकड़, पकड़ लेती है। तो फिर क्या होता है कि सिकंदर कहता है कि पोरस, तुम मुझे, मेरे सामने तुम क्या करो कि मेरे सामने तुम हार मान लो और मैं तुम्हें बख्श दूंगा, ठीक ना। तो पोरस कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे मार दो, मुझे ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी नहीं चाहिए। अगर यह जिल्लत की ज़िंदगी जीना है, अगर यह अधिकार देना है तो तुम आम्भी को दे दो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर सिकंदर बहुत खुश हो जाता है। क्या? सिकंदर जो है, सिकंदर बहुत खुश होता है, ठीक ना, बहुत बहुत खुश, खुश होता है, ठीक ना, बहुत खुश होता है। फिर क्या हुआ? खुश होता है तो फिर क्या हुआ, जो सिकंदर है वो किया क्या कि इसके साथ, पोरस के साथ मित्रता कर लेता है, ठीक ना। सिकंदर जो, सिकंदर, सिकंदर पोरस के साथ मित्रता करता है। किसके साथ? सिकंदर, सिकंदर पोरस के साथ ना, पोरस, पोरस, पोरस के साथ मित्रता कर लेता है, ठीक, पोरस के साथ मित्रता कर लेता है। तो होता क्या है कि जब मित्रता कर लेता है और इसका राजपाट जो रहता है, जो भी इसका जीता रहता है राज्य, सब पोरस को लौटा देता है, ठीक ना। सिकंदर जो भी पोरस का राज्य जीता रहता है सब उसको लौटा देता है और इससे मित्रता कर लेता है। अब क्या हुआ कि सिकंदर, ठीक, सिकंदर और सिकंदर, पोरस और कौन थे, एक अम्भी ना, अम्भी, ये तीनों लोग मिल जाते हैं, ठीक ना, तीनों लोग मिल जाते हैं या तीनों लोग की सेना मिल जाती है, ठीक ना, तीनों लोग की सेना मिल जाती है। अब ये करते क्या है कि सिकंदर अब आक्रमण करने वाला रहता है कहाँ पे? सिकंदर आक्रमण करने वाला रहता है मगध पे। कहाँ पे? मगध ना, मगध पर आक्रमण करने वाला रहता है, ठीक। लेकिन जब ये पोरस से युद्ध लड़ रहा था तभी एक घटना घटी थी कि उस समय एक तक्षशिला के प्रोफेसर थे। कौन? तक्षशिला के प्रोफेसर कौन थे? तो तक्षशिला के प्रोफेसर थे कौन? तक्षशिला के एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था उनका? उनका नाम था चाणक्य ना, चाणक्य। तो चाणक्य को यह बात पता चल जाती है कि सिकंदर अब मगध में लड़ेगा, मगध में अगर आक्रमण कर देगा तो क्या होगा, पूरे अखंड भारत पर विजयी कर लेगा ना, पूरे अखंड भारत को जीत लेगा ना, अखंड, अखंड
अखंड भारत को जीत लेगा, ठीक ना, अखंड भारत को जीत लेगा। तो करते क्या हैं, जीत लेगा, ठीक ना, जीत लेगा। तो फिर करते क्या है चाणक्य यह करते हैं कि एक सभा बुलाते हैं ना, चाणक्य एक सभा बुलाते हैं, ठीक ना, एक सभा बुलाते हैं, सभा एक मीटिंग करते हैं। तो उस मीटिंग में, उस सभा में रहते कौन कौन लोग हैं, तो उस तक्षशिला के जितने भी लोग थे, तक्षशिला के जितने भी प्रोफेसर, जितने भी अध्यापक वहाँ के लोग थे, सब कार्यकर्तागण उसमें इस सभा में एकत्रित होते हैं, ठीक ना, इस सभा में एकत्रित होते हैं। तो कहते क्या है, एकत्रित होते हैं ना, तो फिर कहते हैं वहाँ पे चाणक्य कहते हैं कि देखिए, अगर सिकंदर की सेना आगे बढ़ी तो मगध पर जब वो विजयी करने के लिए आगे बढ़ेगा तो पूरा अखंड भारत को जीत लेगा, ठीक ना। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो जो सभी लोग एकत्रित हुए थे इस सभा में, उन्होंने कहा कि चाणक्य जी, सबसे बुद्धिमान तो आप ही हैं, आप ही कुछ इसका निर्णय निकालिए, ठीक ना। तो चाणक्य कहते हैं कि देखिए, अगर इस अखंड भारत को जीतने से बचाना है तो हमको मिलना पड़ेगा किससे, धनानंद से, किससे, धनानंद से मिलना पड़ेगा। जो धनानंद कहाँ का शासक था, तो वो नंद वंश का शासक था, अब मगध का ना, नंद वंश का शासक था और मगध का, ठीक ना, मगध का। तो सभी लोग कहते क्या हैं कि देखिए, यह बात तो आप ही जा कर के उनसे कहिए, धनानंद से, कि मतलब कि ये सिकंदर जो है लड़ना चाह रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो सभी लोग मिल करके किसको भेज देते हैं, चाणक्य को। कहाँ भेजते हैं, मगध भेज देते हैं, धनानंद के पास। अब चाणक्य जाते कहाँ हैं, धनानंद के पास जाते हैं, ठीक ना, चाणक्य धनानंद के पास चले जाते हैं। जब धनानंद के पास जाते हैं तो धनानंद इनसे मिलता ही नहीं है, 2 दिनों तक इनसे, 2 दिनों तक मिला नहीं ना, 2 दिनों तक मिला ही नहीं, ठीक ना, मिला ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि चाणक्य जो थे इनके दरबारियों से कह रहे थे ना, चाणक्य जो थे, चाणक्य इसके दरबारियों से कह रहे थे कि मुझे धनानंद से मिलना है, लेकिन कोई मिलने देने नहीं जा रहा था। लेकिन जब 2 दिन हो गया तो ये अध्यापक थे, इनको गुस्सा आ गया, तो ये जबरदस्ती चले गए मिलने, किससे, धनानंद से जबरदस्ती चल जाते हैं मिलने ना, धनानंद से जबरदस्ती मिलने चले जाते हैं। जब जबरदस्ती मिलने चले जाते हैं तो धनानंद से कहते क्या हैं कि धनानंद, मगध पर आक्रमण करने वाला है कौन, सिकंदर, सिकंदर जो है मगध पर आक्रमण करने वाला है, आप चलिए और सिकंदर की सेना से लड़िए, ठीक ना, सिकंदर की सेना से लड़िए। तो धनानंद करता क्या है कि चाणक्य को वहाँ से मार कर भगा देता है, ठीक ना, मार कर, धक्का देकर, अपमानित कर कर भगा देता है, ठीक ना, इनका अपमान कर देता है, किसका अपमान करके चाणक्य को भगा देता है, ठीक ना, चाणक्य को भगा देता है ना, चाणक्य को भगा देता है और अपने दरबारियों से कहता है कि इसको उठाकर बाहर फेंको ना, भगा देता है ना। तो इसके दरबारी जो थे क्या करते हैं कि चाणक्य को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, ठीक ना, बाहर फेंक देते हैं। जब बाहर फेंकते हैं तो होता क्या है, बाहर फेंकते हैं तब होता क्या है कि फेंकते ही इनकी शाखा जो है खुल जाती है, ठीक ना, इनकी शिखा जो खुल जाती है, शिखा जिसको चोटी कहते हैं, ऊपर चुन्नी रखे रहते हैं सर पे, तो इनकी शिखा जो है खुल जाती है ना, शिखा खुल जाती है। और जब फेंकते ही कहा था क्या कि धनानंद कहा था कि अगर तुम में इतनी बुद्धिमानता है, धनानंद बोला था कि अगर तुम में इतनी बुद्धिमानता है चाणक्य से, तो जाओ अपने अखंड भारत को बचा लो और जीत कर दिखाओ। तो फिर उसके बाद एक कसम खाते हैं, कौन, चाणक्य जो रहते हैं, चाणक्य कसम खा लेते हैं, क्या, चाणक्य कसम खाते हैं, ठीक ना, चाणक्य कसम खाते हैं। कसम क्या खाते हैं, कसम खाते हैं कि देखो धनानंद, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ और अपने अकेले दम पर, ठीक ना, अपने अकेले दम पर मैं मगध को, अपने अखंड भारत को विजयी करके दिखाऊंगा, अखंड भारत को बचा कर दिखाऊंगा, ठीक ना, अखंड भारत को बचा कर दिखाऊंगा, ठीक ना, बचा कर दिखाऊंगा। और मैं इस मगध में जब तक नहीं आऊँगा कि जब तक इस राज सत्ता पर, कहाँ, नंद वंश की सत्ता पर, नंद वंश का कोई और शासक न हो जाए, ठीक ना, नंद वंश का कोई और शासक न हो जाए तब तक मैं नहीं आऊँगा,
कोई और शासक न हो जाए, ठीक ना, शासक न हो जाए तब तक मैं नहीं यहाँ आऊँगा, हो जाए, ठीक ना, तब तक मैं यहाँ नहीं आऊँगा। फिर क्या हुआ कि फिर इसके बाद और ये भी कहते हैं कि मैं अपनी शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा कि जब तक मैं तुम्हारा विनाश न कर दूं। अपनी शिखा को नहीं बांधते हैं और कहते हैं खुल गई थी इनकी शिखा, तो कहते हैं कि जब तक नहीं बांधूंगा कि जब तक मैं तुम्हारा विनाश न कर दूं, ठीक ना, विनाश न कर दूं, यही बात कह करके विनाश न कर दूं, ठीक ना, न कर दूं। फिर इसके बाद यही बात कह करके जो चाणक्य हैं वहाँ से चल देते हैं ना, वहाँ से जाते हैं, वहाँ से जाते हैं, कहाँ जाते हैं बताइए। अब वहाँ से वो चले जाते हैं, तो वहाँ से जाते हैं, देखिए इस तरह से भारत का नक्शा था, ठीक ना, तो यहाँ पे था मगध, ठीक ना, यहाँ पर था मगध, और यहाँ पर जो था, यहाँ पर सिकंदर जो है युद्ध, यहाँ पे था सिकंदर और यहाँ से युद्ध करने वाला था इस मगध पे, ठीक ना। तो हुआ क्या कि जब यहाँ मगध में ये आए थे चाणक्य ना, यहाँ आए थे चाणक्य, चाणक्य जब आए थे धनानंद से मिलने के लिए, तो यहाँ से जाते हैं कहाँ, तक्षशिला ना, यहीं तक्षशिला थी, यहीं तक्षशिला जाते हैं, ठीक ना, तक्षशिला। तो यहाँ से जब ये जा रहे थे तो रास्ते में यहीं पर कुछ लड़के खेल खेल रहे थे, ठीक ना, कुछ लड़के खेल खेल रहे थे। वो लड़के कितने थे, तो वो 10 लड़के थे, ठीक ना, 10 लड़के खेल खेल रहे थे ना, 10 लड़के या 10 बालक खेल खेल रहे थे, ठीक ना, खेल खेल रहे थे ना, खेल खेल रहे थे, ठीक ना, खेल खेल रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि फिर यहीं जाते हुए देखते हैं कि इन 10 बालकों में जो 9 बालक हैं, इन 10 बालकों में जो 9 बालक हैं वो एक तरह से खेल खेल रहे हैं, ठीक ना, उनको उनका खेल खेलने का तरीका जो है, इनके 9 बालकों का खेल खेलने का तरीका एक है ना, और जो इसमें से एक बालक बचा, 10 बालक थे तो इसमें से जो एक बालक बचा उसका खेल खेलने का तरीका अलग था, ठीक ना, अलग था। इन 9 बालकों का खेल खेलने का तरीका अलग था और इस एक बालक का खेल खेलने का तरीका अलग था। तो ये जो 9 बालक खेल खेल रहे थे, यह जो खेल खेल रहे थे, यह क्या कर रहे थे, किसके लिए खेल खेल रहे थे, तो यह भरण पोषण के लिए खेल रहे थे ना, भरण पोषण ना, भरण पोषण के लिए खेल खेल रहे थे, धन अर्जित के लिए खेल खेल रहे थे, ठीक ना, धन धन अर्जित धन अर्जित के लिए खेल रहे थे, ठीक ना, खेल रहे थे, ठीक। लेकिन जो ये अलग एक बालक था, इसका खेल खेलने का तरीका अलग था। यह जो खेल खेल रहा था एक राजा की भूमिका में खेल रहा था, किसकी भूमिका में, राजा की भूमिका निभा रहा था और राजा की भूमिका में खेल रहा था, ठीक ना, भूमिका में खेल रहा था, ठीक ना, और इसके खेल खेलने का तरीका अलग था, खेल रहा था, इसके खेल खेलने का तरीका अलग था। फिर क्या हुआ कि ये जो खेल खेल रहा था ये आनंद के लिए खेल रहा था, किस लिए, आनंद के लिए ना, आनंद के लिए, ठीक, आनंद के लिए खेल रहा था। लेकिन ये सब जो खेल खेल रहे थे ये धन अर्जित करने के लिए, भरण पोषण के लिए खेल रहे थे। तो चाणक्य जब इस बच्चे को देखे तो सोचे कि ये बहुत ही अच्छे कुल का होगा ना, किसी अच्छे कुल का होगा ये लड़का, किसी अच्छे कुल का होगा, क्योंकि ऐसा खेल कोई अच्छे कुल का ही बच्चा खेल सकता है, जरूर कोई क्षत्रिय होगा, क्या होगा, क्षत्रिय होगा, ठीक ना। फिर क्या करते हैं चाणक्य, इस बालक को, जो एक ये बालक था, इसी बालक को क्या करते हैं, बालक को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक ना, बालक को इसके पिता से खरीद लेते हैं चाणक्य ना। खरीदते कितने में है बताइए, खरीदते कितने में है, तो खरीदते हैं 1000 करसार्पण में, कितने में, 1000 ना, 1000 करसार्पण में खरीद लेते हैं, ठीक, करसार्पण में खरीद लेते हैं। और खरीद कर लेकर जाते कहाँ हैं इसको, तो इसको खरीद कर लेकर जाते हैं कहाँ पे, यहीं पे खरीद कर इसको लेकर जाते हैं, यहीं तक्षशिला में लेकर जाते हैं, ठीक ना, तक्षशिला में लेकर जाते हैं। अब हुआ क्या, इसको लेकर चले गए कहाँ, तक्षशिला, कहाँ चले गए, तक्षशिला, ठीक, तक्षशिला चले गए। अब इस बालक को तक्षशिला विश्वविद्यालय में छोड़ देते हैं। फिर क्या, अब इधर देखिए, इधर क्या हो रहा था, इधर जो है सिकंदर की सेना, ठीक ना, सिकंदर की सेना
और किसकी सेना थी, और आम भी ना, आम भी, और कौन था, पोरस था, और पोरस, ठीक ना, और पोरस, ठीक। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग मगध पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे थे आगे की तरफ, ठीक ना। ये लोग मगध पर आक्रमण करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन किया क्या, चाणक्य ने किया क्या कि इन्हीं के बीच में जा करके ना एक अफवाह फैला देते हैं। क्या फैलाते हैं, अफवाह, अफवाह, अफवाह फैला देते हैं, ठीक ना। अफवाह फैला देते हैं। अफवाह फैलाते क्या हैं, फैला देते हैं, अफवाह क्या फैलाते हैं कि जो भी अगर यहाँ से इस मगध में ब्यास नदी को पार करेगा, ठीक ना, वहीं पे एक ब्यास नदी थी, ब्यास नदी को अगर पार करेगा, ब्यास नदी को पार करेगा तो क्या होगा, उसको भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाएंगी, ठीक ना। उसको क्या होगी, भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाएंगी। किसी को क्या होगा, किसी का आँख फूट जाएगा, तो किसी का नाक टेढ़ हो जाएगा, किसी का पेट खराब हो जाएगा, किसी को पीलिया हो जाएगा। ऐसे ही सब ये फैला दिए अफवाह, और कहे क्या कि यह जो ब्यास नदी के पार उस धरती है, यह देवताओं की धरती है। किसकी धरती है, देवताओं की, ठीक ठीक ना, देवताओं की धरती है। इसके उधर जो जाएगा वो मरेगा ही ना, धरती है। तो फिर क्या हुआ, सिकंदर की जो सेना थी वो कई दिनों से घर नहीं गई थी, बहुत दूर से लड़ते लड़ते वो सब आ रहे थे, तो कई दिनों से घर नहीं गई थी। तो सिकंदर की सेना वापस लौट जाती है। क्या करती है, वापस लौट जाती है। और सिकंदर मना करता ही रहता है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं रहता है, ठीक ना, कोई मानता ही नहीं है। सब वापस लौटने के लिए राजी हो जाते हैं, कहते हैं कि चलिए सिकंदर, अब आएंगे हम लोग, अगली बार युद्ध लड़ेंगे, 1 साल बाद युद्ध लड़ेंगे, ठीक ना। फिर क्या हुआ कि सभी लोग वापस जाने लगते हैं। जब वापस जाने लगते हैं तो हुआ क्या कि सिकंदर का एक नौसेना प्रमुख था। कौन, नौसेना प्रमुख ना, नौसेना, नौसेना प्रमुख था। तो नौसेना प्रमुख कौन था, तो नौसेना जो प्रमुख था वो था कौन, निर्याक्स ना, निर्याक्स, ठीक, निर्याक्स था, निर्याक्स था। एक और एक दूसरा जान लीजिए, एक कौन था, इनका एक थल सेनापति था। सिकंदर का एक थल सेना, थल सेनापति था, ठीक ना, थल सेनापति था। तो एक इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था सेलुकस निकेटर। क्या नाम था, सेल्यूकस, सेलुकस निकेटर, ठीक ना, सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर, ठीक ना, सेलुकस निकेटर। अब हुआ क्या कि सेलुकस निकेटर यहीं पे था, ठीक ना। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद और एक घटना घटी, जैसे कि देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर तक्षशिला था, ठीक ना, यहाँ पे तक्षशिला था, और यहाँ पे जो था मगध था, ठीक ना, यहाँ पे क्या था, मगध, यहाँ पे मगध था, ठीक। और यहीं पे ये लोग थे, सिकंदर की सेना यहीं पे थी, ठीक ना, सिकंदर की सेना यहीं पर थी। और ये जो चंद्रगुप्त एक लड़के को जो खरीद कर लाए थे बालक को, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम बताना भूल गए आप लोगों को। तो उसका नाम था चाणक्य, और उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। वही जो बालक था जिसको खरीद करके चाणक्य लाए थे, तो उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। यही वो बालक था जिसको खरीद करके चाणक्य ने लाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पे था, ठीक, जिसको 1000 करसापड़ में चाणक्य ने मगध से खरीद कर लाया था, तो वो यही बालक था, चंद्रगुप्त मौर्य था। अब देखिए यहाँ पे सिकंदर की सेना थी, ठीक ना, और सिकंदर जो था यहाँ से आया था, ठीक ना, यहाँ पे कौन सा स्थान था, तो यहाँ पर था तुर्की। क्या था, तुर्की, ठीक ना, तुर्की। और इसको किस नाम से जानते हैं, तो मैक्सोडोनिया। क्या बोलते हैं, मैक्सोडोनिया, ठीक ना, मैक्सोडोनिया, मैक्सोडोनिया। और क्या क्या नाम दिया जाता है, यहीं पे था एक मकदूनिया। क्या बोलते हैं, मकदूनिया, ठीक ना, मकदूनिया। मकदूनिया के बाद और क्या कहते हैं, सिकंदर का आया कहाँ से था, तो यहीं से आया था, मैक्सोडोनिया से, और मकदूनिया यानी कहाँ से, यूनान से, ठीक ना, यूनान बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ग्रीक बोलते हैं, ठीक ना, ग्रीक। यहीं से जो था सिकंदर यहाँ लड़ते 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 यहाँ पर आया था, ठीक ना, यहाँ पर आया था, ठीक। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ से जो इनका एक सेनापति था, कौन,
इनका जो एक नौसेना प्रमुख था निर्याक्स, तो जो यहाँ से अपने घर को लौट जाता है, ठीक ना, यहाँ पे अपने घर को लौट चला जाता है। लेकिन सिकंदर की सेना यहाँ से आती है कहाँ पे, तो यहाँ से आती है यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे आती है, ये भी लौट रही थी तो यहाँ से ये भी यहाँ आती है। तो फिर क्या होता है कि यहीं पर एक जगह था, कौन सा, तो उस जगह का नाम क्या था बताइए जल्दी से। यहीं पर वो जगह था, तो वो जगह था इराक, ठीक ना, कौन था, इराक, ठीक ना। और लौटे कब थे, यहाँ पहुँचे कब थे, तो पहुँचे थे 323 ईसा पूर्व में। कब, 323 ईसा पूर्व में पहुँचे थे, ठीक ना, 323 ईसा पूर्व में यहाँ पहुँचे थे। इराक को और किस नाम से यहाँ जाना जाता है, तो वहाँ पे एक जगह था बेबीलोन, क्या था, बेबीलोन ना, इस जगह का क्या नाम था शहर का, तो बेबीलोन। यहीं पर आया, तो यहीं पर जब सिकंदर आया ना, तो सिकंदर को क्या हुआ, सिकंदर के पेट में दर्द हुआ, ठीक ना, सिकंदर के पेट में दर्द हुआ, ठीक ना, पेट में दर्द हुआ, ठीक, दर्द हुआ। तो फिर क्या हुआ कि जो वैद्य थे सिकंदर के सब दवा करते रह गए, लेकिन सिकंदर बचा नहीं। उस समय तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि अल्ट्रासाउंड कराइए, पेट में दर्द हो रहा है सिकंदर की, या एसिलाक खियाइए, पेंटाप खियाइए, ये सब दीजिए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। और पेट में जब दर्द हुआ तो सब लोग दवा करते रह गए, लेकिन ये बचा नहीं। सिकंदर क्या हुआ, यहीं पर बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना, यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई, ठीक, मृत्यु हो गई। अब हुआ क्या कि जब इसकी मृत्यु हो गई तो उस समय सिकंदर का एक घोड़ा था, ठीक ना, सिकंदर का एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम क्या था, तो सिकंदर के घोड़े का नाम था क्या, सिकंदर के घोड़े का नाम था ब्यूसेफेल्स, क्या था, ब्यूसेफेलस ना, ब्यूसेफेलस था। ये भी मर जाता है, क्या, ये भी मर जाता है, ठीक ना, इनका घोड़ा भी मर जाता है, ठीक। अब यहाँ से खेल खत्म हो गया। लेकिन देखिए यहाँ से जो लोग लौटा था इनका, वो निर्याक्स यहाँ लौट गया था, सिकंदर की सेना यहाँ लौट गई थी। लेकिन एक जो था इनका थल सेनापति सेलुकस निकेटर ना, कौन था, सेलुकस निकेटर, यह सोचा कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ हुआ है, कोई देवताओं की धरती या कोई शराब से नहीं मरा है, जरूर कोई गड़बड़ हुआ है। तो सेलुकस निकेटर जो था, सेलुकस निकेटर वहीं पर रुक जाता है ना, निकेटर यहीं पर रुक जाता है, ठीक, निकेटर नहीं जाता है, रुक जाता है। फिर क्या हुआ इसके बाद जो हुआ, तो इधर देखिए, फिर इधर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर हम आक्रमण कर दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किस पर आक्रमण किए, तो चंद्रगुप्त मौर्य कर दिए थे धनानंद पर, ठीक ना, किस पे, धनानंद पर चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण कर दिए, ठीक ना, धनानंद पर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किस पे हमला कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, धनानंद पर। धनानंद कहाँ का शासक था, तो धनानंद था मगध का नंद वंश का शासक था, ठीक ना, नंद वंश का। फिर क्या हुआ कि जब इस पे हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये क्या हुआ, धनानंद हार जाता है, ठीक ना। और धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक ना, मौर्य वंश की स्थापना कर दी, ठीक ना, मौर्य वंश की स्थापना कर दी, ठीक, स्थापना कर दी। इस पे आक्रमण कब किए थे धनानंद पर, तो 322 ईसा पूर्व में। कब, 322 ईसा पूर्व में धनानंद पर आक्रमण कर देते हैं, नंद वंश पर, और उसी समय मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, 322 ईसा पूर्व में। फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है किसके साथ, तो चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है किसके साथ, सेलुकस निकेटर के साथ। किसके साथ, सेलुकस निकेटर ना, सेलुकस निकेटर के साथ इनका युद्ध होता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का। कब होता है, तो 305 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर का युद्ध होता है। फिर इस युद्ध में होता क्या है, सेलुकस निकेटर जो है वो हार जाता है, ठीक ना, सेलुकस निकेटर हार जाता है। जब हार जाता है तो हारने के बाद होता क्या है कि सेलुकस निकेटर जो है अपने 4 प्रदेश किसको दे देता है, 4 प्रदेश दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक ना, 4 प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। 4 प्रदेश किसको दे देता है, 4 प्रदेश चंद्रगुप्त ना, चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, ठीक ना, मौर्य को
देता है। फिर क्या हुआ, वो चारों प्रदेश कौन कौन से थे तो जान लीजिए। तो चारों प्रदेश थे, एक कौन था, तो एक प्रदेश था एरिया। क्या, एरिया, एरिया, ठीक ना, एरिया। एरिया को आज की भाषा में क्या बोलते हैं, तो एरिया को बोलते हैं, एरिया का मतलब क्या हुआ, हेरात ना, हेरात। हेरात, हेरात का मतलब क्या हुआ, तो हेरात का मतलब हुआ अफगानिस्तान। क्या हुआ, अफगानिस्तान, ठीक ना, अफगानिस्तान। इनको किसको देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन देता है, सेल्यूकस निकेटर। दूसरा क्या देता है, चार प्रदेश दिए थे तो दूसरा देता है अराकोसिया। क्या देता है, अराकोसिया, ठीक ना, अराकोसिया, अराकोसिया देता है, ठीक ना। अराकोसिया को आज की भाषा में क्या बोलते हैं, तो अराकोसिया को बोलते हैं कंधार। क्या बोलते हैं, कंधार, कंधार दे देता है। तीसरे नंबर पर कौन सा देता है, तो जेड्रोसिया। क्या देता है, जेड्रोसिया, ठीक ना, जेड्रोसिया, जेड्रोसिया। जेड्रोसिया को आज की भाषा में क्या बोलते हैं, तो जेड्रोसिया को ही आज की भाषा में बोलते हैं क्या, बलूचिस्तान। क्या बोलते हैं, बलूचिस्तान, ठीक ना, बलूचिस्तान दे देता है। लेकिन फिर चौथा प्रदेश बचा ना, तो चौथा प्रदेश कौन सा देता है, तो चौथा प्रदेश देता है पेरोपनिसडाई, पेरोपनिसडाई ना, पेरोपनिस निसडाई, ठीक ना, पेरोपनिसडाई देता है, ठीक ना, पेरोपनिसडाई देता है। पेरोपनिसडाई का दूसरा नाम क्या है, तो पेरोपनिसडाई का दूसरा नाम है बलक। क्या बोलते हैं इसको, बलक बोलते थे, ठीक ना, बलक। बलक बोले तो बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बायोलॉजी वाला बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक ना, बैक्टीरिया। तो बायोलॉजी वाला बैक्टीरिया नहीं था, इसका मतलब हुआ काबुल। क्या हुआ, काबुल देता है, ठीक ना, ये काबुल दे देता है। तो फिर क्या हुआ, सेलुकस निकेटर की एक बेटी थी। कौन, सेलुकस निकेटर की बेटी। सेलुकस निकेटर की बेटी का क्या नाम था, सेलुकस ना। ये चारों प्रांत जब दे देता है हार जाने के बाद, तो सेलुकस, सेलुकस निकेटर की एक बेटी थी, निकेटर ना, सेलुकस निकेटर की बेटी। सेलुकस निकेटर की बेटी का क्या नाम था, तो सेलुकस निकेटर की बेटी का नाम था क्या, हेलना। क्या नाम था, हेलना, ठीक ना, हेलना, हेलना। हेलना का विवाह होता है किसके साथ, तो हेलना का विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ना। हेलना का विवाह, विवाह किसके साथ होता है, तो हेलना का विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। फिर क्या हुआ, तो फिर इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए, हेलना का विवाह हो गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो लेकिन लोग कहते हैं कि इंटरकास्ट का विवाह हुआ है, विरोध करने लगते हैं कि दूसरी कास्ट का विवाह हुआ है। लेकिन यह विवाह तो पहला ऐसा विवाह था, कि पहला ऐसा विवाह था यह, कि इंटरकास्ट, इंटर रिवीजन, यहाँ तक कि इंटरनेशनल विवाह, ठीक ना, क्या, इंटरनेशनल विवाह हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब यानी कि हमारे देश में पहली बार अंग्रेजी भाभी आई, ठीक ना, कौन, अंग्रेजी भाभी, अंग्रेजी भाभी हमारे देश में आई, ठीक ना। फिर क्या हुआ, देखिए, इसके बाद सेलुकस निकेटर जो था चंद्रगुप्त मौर्य से कहता है कि, चंद्रगुप्त मौर्य से कहता है कि सब तो तुम जीत लिए ना, सब तो तुम जीत लिए, ठीक ना, सब तो तुम जीत लिए, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी ले लिए, ठीक ना, जीत लिए। तो मुझे तो कुछ दे दो कि जो मैं जाऊँ यहाँ से तो लोग पूछे कि तुम तो चार प्रदेश भी आ रहा है, यहाँ तक कि अपनी बेटी भी दे आए, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं कि बोलिए आपको क्या चाहिए, बोलिए ससुर जी आपको क्या चाहिए। तो ये बोलते हैं, सेलुकस निकेटर बोलता है कि मुझे 4-5 हाथी दे दीजिए, ठीक ना, हाथी दे दीजिए, दे दीजिए। तो फिर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य इनको हाथी दे देते हैं, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य इनको हाथी देते हैं। कितनी हाथियां देते हैं, तो इनको 500 हाथी देते हैं। कितनी हाथी, 500 हाथी, ठीक ना, 500 हाथी देते हैं। किसको, सेलुकस निकेटर को। कौन देता है, चंद्रगुप्त मौर्य, 500 हाथी देते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि अब ये तो हाथी मांग लिए, सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हाथी मांग लिए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि ससुर जी
इसके बाद मतलब कि आप तो हाथी ले लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भेजिए जो कि हमारी बात को इसके तक पहुंचा दे। आपकी बेटी को पाली नहीं आती और मुझे यूनानी नहीं आती, ठीक ना, यूनानी नहीं आती। तो किसी ऐसे को भेजिए कि जो मेरी बात इस तक पहुंचा दे, आपकी बेटी तक, और उसकी बात मुझ तक पहुंचा दे, ठीक ना। कुछ ऐसे लोगों को भेजिए कि जो इस, नहीं तो आपकी बेटी कुछ कहेगी मैं उसका मुंह देखूंगा, वो मेरा मुंह देखेगी, ठीक ना। वो मेरा मुंह देखूंगा, वो मेरी मुंह देखेगी, ठीक ना। तो इससे बढ़िया है कि किसी को आप भेज दीजिए। तो सेल्यूकस निकेटर क्या करते हैं कि भेजते हैं किसको, अपने राजदूत को। किसको, तो राजदूत भेजते हैं। कौन राजदूत था, राजदूत आया, राजदूत भारत आया। कौन राजदूत, भारत आया। तो कौन राजदूत भारत आया था, तो वो राजदूत था कौन, तो वो कौन था, तो मेगस्थनीज था, ठीक ना। मेगस्थनीज जो था भारत आया। फिर क्या हुआ कि यह जो मेगस्थनीज था, यह राजदूत के तौर पर नहीं, ये तो आया था भाषावादक के तौर पर, ठीक ना। भाषावादक के तौर पर आया था, ठीक ना। भाषावादक के तौर पर आया था। क्यों कि इसकी बात किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हेलना से बताए और हेलना की बात चंद्रगुप्त मौर्य से बताए, ठीक ना। अच्छा, मेगास्थनीज की कुछ बातें हैं। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम क्या है, इंडिका। इंडिका किसने लिखा है, तो इंडिका लिखने वाले कौन है, इंडिका लिखने वाले कौन है, तो इंडिका लिखने वाले हैं मेगास्थनीज, ठीक ना। किस भाषा में लिखे थे, तो लिखते थे किस भाषा में, यूनानी भाषा में, ठीक ना। यूनानी भाषा में मेगास्थनीज जो थे इंडिका लिखे थे। फिर क्या हुआ, ये जो मेगास्थनीज थे वो भारत कब आए थे, तो मेगास्थनीज जो था वो भारत आया था कब, 304 ईसा पूर्व में। कब आया था, 304 ईसा पूर्व में भारत आया। और कब तक रहा, तो 299 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक ना। 299 ईसा पूर्व तक रहा, तो कितने साल तक रहा, 5 वर्ष तक रहा, ठीक ना। कितने वर्षों तक, 5 वर्ष तक रहा, ठीक ना, 5 वर्ष तक रहा। अब देखिए क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ कि एक क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, ठीक ना। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, सुदर्शन झील ना, का सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, ठीक ना। निर्माण किसने करवाया, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य कौन करवाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं बताइए, कहाँ करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, किस प्रांत में, तो सौराष्ट्र प्रांत में। किस प्रांत में, सौराष्ट्र ना, सौराष्ट्र प्रांत में। कहाँ कराए थे, सौराष्ट्र प्रांत में, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद हुआ अंत समय में, अब अंत समय चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो अंत समय में क्या किए चंद्रगुप्त मौर्य, अंत समय में जैन मुनि ना, एक जैन मुनि थे, कौन, जैन मुनि भद्रबाहु के साथ, किसके साथ, भद्रबाहु ना, भद्रबाहु के साथ कहाँ चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला ना, श्रवण बेलगोला कहाँ पे है, तो श्रवण बेलगोला है कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक ना। तो कहाँ चल जाते हैं, कर्नाटक। वो भी कर्नाटक, श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस पहाड़ी पे, तो जाते हैं चंद्रगिरी पहाड़ी पे, ठीक ना। कहाँ पे, चंद्रगिरी पहाड़ी ना, चंद्रगिरी पहाड़ी चले जाते हैं, ठीक ना। और वहीं पे जाके करते क्या हैं कि अपने प्राण को त्याग देते हैं, संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग देते हैं। संलेखना विधि इसको बोलते हैं, और एक संथारा विधि बोलते हैं। क्या, संथारा, दोनों एक ही का नाम है, संथारा विधि। ये संलेखना विधि द्वारा करते क्या हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं, ठीक ना। प्राण त्याग देते हैं, ठीक ना, त्याग देते हैं।
तो संथारा या संलेखना विधि क्या होता है, तो इसमें होता क्या है कि ये जैन धर्म का है। इसमें क्या होता है कि आदमी मतलब कि मानव बिना जल, बिना अन्न, बिना जल और बिना अन्न के, ठीक ना, बिना अन्न के ही अपने प्राण को ग्रहण किए। जैसे जो मनुष्य होता है बिना जल बिना अन्न ग्रहण किए ना, ग्रहण किए बिना अपने प्राण को त्यागता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है संलेखना विधि में कि मनुष्य जो होता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने प्राण को त्याग देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी ऐसा ही किए थे कि संलेखना विधि द्वारा बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य जब नहीं रहे तो वहाँ का शासक कौन बना, तब ये चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्याग दिए थे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं रहे तो वहाँ का शासक कौन बना, तो वहाँ का शासक बना बिंदुसार, ठीक ना। कौन बना, बिंदुसार बना, ठीक ना, बिंदुसार। तो दोस्तों क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसी के साथ क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे और बिंदुसार के बारे में आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। बिंदुसार के बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे। और जितने भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं, आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक ना, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक ना, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।